हरिहंत सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक उपकारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भाई जो भक्ति काय को नवाए स्तुति को ऊंचाई है। धन्य धन्य तीन हित काज सब आज भाए कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख सो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी हो, मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम्हारी है। क्षत्र चूड़ामणि नामक इस ग्रंथ के आधार से द्वितीय लंब के अंतर्गत चर्चा कुछ ऐसी चल रही थी कि गुरु आर्यनंदी ने जीवंदर कुमार को जब उसका पूर्व वृत्तांत सुनाया कि तुम यहाँ कैसे आए और तुम्हारे साथ में क्या परिस्थितियाँ बनी, तो उसे जानकर जीवंदर कुमार को क्रोध आ गया। एकदम क्रोध आ गया तो गुरु ने शांत करने का प्रयास किया। वे शांत नहीं हुए तो फिर गुरु ने कहा, भाई गुरु दक्षिणा के रूप में तुम कम से कम 1 साल के लिए काष्टांगार को क्षमा करो। वो काष्टांगार जैसा भी हो जो भी हो, लेकिन 1 साल तक तुम शांति रखो। फिर यहाँ ये कहा गया कि कौन समझदार कौन बुद्धिमान व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जो व्यक्ति अपनी गुरु आज्ञा का उल्लंघन करेगा, गुरु आज्ञा को स्वीकार नहीं करेगा। तो जीवंदर कुमार ने भी अपनी क्रोध रूपी अग्नि को शमन किया और गुरु आज्ञा को स्वीकार किया। क्रोध क्या क्या अनर्थ नहीं कर देने में समर्थ है, इसकी चर्चा काफ़ी विस्तार से यहाँ की जा रही थी। और ये कहा, मानो जीवंदर कुमार ने यह बात कही हो कि गुरुजी कहना तो आसान है, जिस पे बीतती है उसे ही पता लगता है। आप कह तो रहे हो कि क्रोध मत करो, लेकिन जिसने मेरा इतना अहित किया हो उसके ऊपर गुस्सा कैसे नहीं आएगा? इतना बुरा किया है उसने, उसके ऊपर क्या गुस्सा नहीं आएगा? मुझे अवश्य आएगा। तो गुरु ने कहा कि बात तो सही कह रहे हो, तुम्हारे हिसाब से बुरा करने वाले पर क्रोध आना चाहिए। तो सुनो, जो तुम्हारे धर्म को नष्ट कर देवे, क्या गुस्सा नहीं आएगा उसके ऊपर? और धर्म ही नहीं, अर्थ को भी नष्ट कर दे, तुम्हारे काम भोगादि को सबको नष्ट कर देवे, तुम्हारी मोक्ष लक्ष्मी को लूट लेवे, तुम्हारे जीवन को खत्म कर देवे, पूरा जीवन बर्बाद कर देवे। बतलाओ, ऐसे शत्रु के ऊपर क्रोध पहले करोगे या काष्टांगार पर क्रोध पहले करोगे? हिसाब वो शत्रु तो ज़्यादा बड़ा दिखता है। कौन है ऐसा शत्रु? बोले तुम्हारा क्रोध ही तुम्हारा सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए क्रोध पर ही पहले क्रोध किया जाना चाहिए। क्रोधी स्वयं ही दुखी, नई बात कहते हैं। 43 नंबर का यह श्लोक है। 154 154 नंबर का यह पेज है। दहेत स्वमेव रोषाग्निर, क्या शब्द है ये? कुछ में प्रिंट नहीं है। परम विषयम ततः, क्या कह रहे हैं? क्रोध्यन् निक्षेपति स्वांगे वन्निमन्य दिधिक्षया। कोई बात नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, अत्र है नीति, नीतिकारों का श्लोक है। नीतिकार क्या कह रहे हैं? क्रोध रूपी अग्नि अपने आप को ही जलाती है। तो ये गुस्सा, ये क्रोध किसी और को जलाने वाला नहीं है। क्या हम तुम्हें खत्म कर देंगे? इस तरह कोई क्रोध में किसी दूसरे को नष्ट करने का प्रयास करे
तो भाई सुनो, वो तो नष्ट होगा कि नहीं होगा, लेकिन इस क्रोध रूपी अग्नि में तुम स्वयं ही जल रहे हो। कहते हैं ना, जलते हुए अंगारे फेंककर यदि किसी को जलाने का प्रयास किया जाए तो स्वयं के हाथ तो पहले ही जलेंगे। क्या? हाँ, देखो क्या कहते हैं यहाँ, अर्थात क्रोधी को ही पहले भस्म करता है। क्या? क्रोधी को ही पहले भस्म करता है, उदाहरण देते हैं, दूसरे को नहीं। इसलिए क्रोधी पुरुष दूसरे को जलाने की इच्छा से पहले अपने शरीर पर ही अग्नि डालता है। किसी व्यक्ति ने अंगारे जल रहे थे और सामने वाले को जलाने के लिए हाथ से उन अंगारों को उठाया और उस पर मारा, जला दूंगा इसको, तो भैया वो तो पता नहीं निशाना लगेगा कि नहीं लगेगा, उस पे जाएगा कि नहीं जाएगा, कहीं ऐसा न हो जाए कि वो बच जाए, ऐसा भी तो हो सकता है। लेकिन तेरे हाथ तो जलेंगे ही जलेंगे। देखिए, जिस पर क्रोध किया गया है उसका अहित होगा या नहीं होगा, ये आपके क्रोध पर निर्भर नहीं करता, यह तो उसके उदय पर निर्भर करता है। उसका यदि उदय वैसा होगा तो आपके क्रोध का फर्क पड़ेगा। अदरवाइज ऐसा भी हो सकता है, आप क्रोध करते रहें उसके ऊपर और सामने वाला मुस्कुराता रहे। क्या? आप गुस्सा कर रहे हो और वो मुस्कुरा रहा है। ऐसी परिस्थिति में जो व्यक्ति क्रोध में थोड़ा सा जलकर जलाने का प्रयास कर रहा था, अब वो सामने वाला जला नहीं, ये और जलता है। वो नहीं जला, ये और जलता है, ये और अधिक पीड़ित होता है, खुद जलता रहता है। ये दुखी क्यों नहीं, ये असर नहीं हो रहा, देखो अभी तो इसके इतना डांट दिया फिर भी असर नहीं हो रहा है, ढीठ है ये तो है? माने ये स्वयं ही पीड़ित होता रहता है। यह बात यहाँ आचार्य देव कह रहे हैं। देखिए आप, दूसरे को जलाने की इच्छा से पहले अपने शरीर पर ही अग्नि निक्षिपति डालता है। सरल अर्थ, क्रोधाग्नि, क्रोध रूपी अग्नि क्रोध करने वाले को ही जलाती है। क्रोधी जिस जीव पर क्रोध करता है उसे नहीं जलाती, सामने वाले को नहीं जलाती। क्रोध अग्नि की बात कर रहे हैं, वो बाहरी अग्नि तो किसी और को जलाने के में निमित्त बने, ये क्रोध रूपी अग्नि किसी और को नहीं जलाती। क्रोध करने वाला दूसरों को जलाने के लिए अंगारे को उठाता है तो पहले उसके ही हाथ जल जाते हैं। देखिए विशेषार्थ, यहाँ जलाने का अर्थ दुखी करना ही समझना चाहिए। भाई जलाने का मतलब क्या है? जल रहा है, ये काय में जल रहा है? देखो कैसे जलन हो रही है, देखो कैसे जल रहे हैं। किस में जल रहे हैं भाई? ईर्ष्या से, क्रोध से, खेद खिन्नता से, शोक मग्न होकर ये जलता है अंदर ही अंदर, आग जल रही है अंदर में। अब देखो वो अंदर की जो जलती हुई आग है, वो जलती हुई आग कभी कभी जैसे अंदर जल रही है ना, तो दरवाजा कौन सा है निकलने के लिए? अरे ये थोड़ा सा मुंह फाड़ता है और वो अंदर की आग बाहर लपटें निकलती हुई दिखाई देती है उसकी। अब ये कितनी निकलती है अंदर से, तो ये जो है ये इसको कहता है कि मैं इस आग से सामने वाले को जला दूंगा, लेकिन तेरा ये तो पहले जल रहा है हृदय अंतरंग, तो सावधान रहे, किसी दूसरे को जलाने का प्रयास मत कर, स्वयं पहले जलेगा। विशेषार्थ, यहाँ जलाने का अर्थ दुखी करना ही समझना चाहिए। जलाना माने क्या होता है? हमने जला दिया माने दुखी कर दिया। क्रोधी दूसरे को दुखी अपमानित करने की भावना से अपमान कर देंगे, इसका बेइज्जत कर देंगे, इसको दूसरों के सामने बातें ऐसी बतलाएंगे कि देखो फिर देखो आप,
फिर कहीं के नहीं रहेंगे ये। ऐसे 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 क्रोध के अंदर कोई व्यक्ति दूसरे को ये कहे मेरे को 2 मिनट लगती है तुम्हारे को उतार देने में, क्या उतार देंगे सबके सामने तुम्हारे को, तो उतार दो भाई, देखो क्या कह रहे हैं। ये यहाँ जलाने का अर्थ दुखी करना ही समझना चाहिए। क्रोधी दूसरों को दुखी अपमानित करने की भावना से स्वयं ही नियम से दुखी होता है। नियम बना दिया यहाँ, माने आप ऐसा न समझ ले में कि दूसरे व्यक्ति को अपमानित कर दिया है। कौन किसको अपमानित करे, कौन किसको बेइज्जत करे, बोलो। बड़े बड़े विद्वानों ज्ञानी धर्मात्माओं को लोग बेइज्जत करने के लिए क्या क्या नहीं कर देते। हम आपसे पूछते हैं, ये थे ना सेठ सुदर्शन, क्या सेठ सुदर्शन को बेइज्जत करने के लिए रानी ने कितने षड्यंत्र नहीं रचे, बोलो आप, क्या हुआ, कैसी परिस्थिति, घटना पता है ना सबको। सेठ सुदर्शन की घटना मनोज जी साहब नहीं ध्यान नहीं पढ़ी। सेठ सुदर्शन के नाम से पूरी 100-125 पेज की किताब है, पूरा उसका सुदर्शन चरित्र है वो, संक्षेप में वो पढ़ो आप। रानी ने उसको बुलाने का प्रयास किया, क्या मना कर दिया उसने, बिल्कुल उलझे नहीं, फंसे नहीं उस चक्कर में, रानी के चक्कर में। तो वे अष्टमी चतुर्दशी के दिन वो शमशान में ध्यान किया करते थे नग्न होकर, क्या तो षड्यंत्र रच करके उस पर कपड़ा डाल करके उसे उठवा लाई वहां से ध्यान मग्न को। अब जब दरवाजे खोले गए तो सुदर्शन सेठ अंदर मिला रानी के, वहां रानी के महल में। अब सोचो आप, नग्न अवस्था में वो दिख रहे हैं वहां, और सारा जगत देख रहा है, समाज देख रहा है। अब क्या सफाई देवे बोलो उस संबंध में, वो विश्वास करने का बोलना क्या है। तुम जो उचित समझो, जो सजा तुम्हें देनी हो तो दो, बोलो क्या स्थिति हुई होगी, कल्पना कर सकते हो आप। बिना गलती, कोई गलती नहीं है। फिर किसकी गलती थी? सुदर्शन की गलती नहीं थी तो रानी की गलती थी, सुदर्शन की भी गलती थी। सुदर्शन की गलती थी, अभी नहीं, कभी कोई गलती रही होगी जिसके कारण ऐसा लांछन लगा। आज लोग सब घबराए। अरे ये जो पाप कर्म का उदय आया, इतना जो उसके ऊपर लांछन लगाया गया, इतना बड़ा जो उपसर्ग और संकट जैसी परिस्थिति बनी, ये किसी दूसरे का किया हुआ है कि नहीं, किसी और का किया हुआ नहीं है, ये स्वयं का किया हुआ है। अपने पाप कर्म के उदय के बिना, अपने अपयश कीर्ति कर्म के उदय के बिना दूसरा व्यक्ति लांछन लगाने में, बेइज्जत करने में समर्थ नहीं होता। लेकिन ऐसी परिस्थिति में भी ज्ञानी धर्मात्मा जीव बेइज्जत नहीं होते। क्या, सुनो तो सही। जगत के जीव ये समझ रहे हैं हमने इनको बेइज्जत कर दिया, हमने इनकी इज्जत उतार दी। कि सुनो तो सही, उनसे तो पूछो, वे अपने स्वरूप में मग्न हैं, ठीक है, देख रहे हैं नाटक जो हो रहा है, उसको खेल को देखने वाले हैं। सूली पे चढ़ा दो इनको, सेठ सुदर्शन को। राजा ने आज्ञा दी, एक शब्द नहीं बोले। पत्नी क्या हालत हो रही होगी, परिवार की क्या हालत हो रही होगी, क्या देख रहे होंगे, सारा समाज, सारी दुनिया देख रही है। राजा ने सूली पर चढ़ाने का संदेश दे दिया है, निर्देश दे दिया गया है। अब क्या होगा बतलाओ, बोलो। अब ऐसी स्थिति में वो शील की परीक्षा थी, संयम की, कोई बात नहीं। स्वर्ग से देव प्रकट हो गए। मैं आपसे पूछता हूँ, वो तो स्वर्ग से देव प्रकट हो गए और उनकी सूली भी सिंहासन बन गई, क्या यदि पाप कर्म का उदय ज्यादा तीव्र होता, क्या, और वो देव नहीं आते तो क्या होता? आयु कर्म पूरा हो जाता, आयु कर्म पूरा हो जाता, जीवन पूरा हो जाता। फिर क्या हुआ? फिर क्या किया उन्होंने सूली सिंहासन हो जाने के बाद में? फिर तो शान से रहे होंगे। निर्दोष सिद्ध हो जाने पर राजा चरणों में पड़ गया, बस तो स्थिति सामने आ गई। नहीं, दीक्षा ले ली इस प्रसंग को देखने के बाद में। अब घर नहीं आए, वो दीक्षा ले ली उन्होंने और पटना से मोक्ष गए।
पटना आ रहा, बोलो आप। सेठ सुदर्शन मोक्ष चले गए वहां से, गुलजार बाग। कैसी परिस्थितियां बन जाती है। बात यह है कि गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा, ये कह रहे हैं दूसरे को दुखी कर दिया, अपमानित करके, अपमानित कर दिया। रानी ये सोच रही है कितना दुखी किया मैंने, तूने दुखी किया कि उन्हें वैराग्य दिला दिया। बोलो कितना दुखी किया। तुम्हारे इस प्रकार अपमानित करने से वे दुखी नहीं हुए, वे वैरागी हो गए, वे विरक्त हो गए। ज्ञानी जीव अपमान से दुखी नहीं होते, क्योंकि वे अपमान को अपने पूर्वकृत किए गए पाप कर्म का फल जानते हैं। वे अपमान से दुखी नहीं होते, वे जगत के स्वरूप को देख करके विरक्त हो जाते हैं, वे वैरागी हो जाते हैं। कोई बात नहीं, ठीक है, क्या करो आप। ऐसा ही उदय है, ऐसी परिस्थिति बननी है, विरक्त हो जाएगा, वैरागी हो जाएगा। दीक्षा ले ली उन्होंने। देखो अपमानित करने की भावना से स्वयं ही नियम से दुखी होता है। अब रानी कितनी दुखी हुई होगी बताओ। अच्छा, और अपमानित करके हासिल क्या हो गया ये बताओ। राजा ने सुना दिया, जो कुछ भी फांसी सजा सुना दी, जो भी हुई परिस्थिति, इससे रानी को क्या हासिल हुआ बोलो। कुछ नहीं, कलेजे को ठंडक मिली, इसको सजा सुना दी। ऐसा लगता है ना, क्रोधी व्यक्ति जब जिसके ऊपर क्रोध किया जाता है उसका अहित होता है, उसका अहित होता जाने, बुरा होता जाने, इसको बेनिफिट कुछ नहीं हो रहा है। जो लोग दूसरों की दुकान में आग लगा देते हैं उनको क्या मिलता है भाई, क्या मिलता है बताओ तो सही। दूसरे के घर में आग लगा दी, इसको भी मैं बर्बाद कर दूंगा, इसको नुकसान कर दूंगा मैं, इसको नुकसान पहुंचा दूंगा मैं। तो लेकिन भाई पहुंचा तो दिया, कोई बात नहीं, उसका नुकसान कर लिया, उसको बेइज्जत कर दिया, उसको बर्बाद कर दिया, उसे ख़त्म कर दिया, उसकी दुकान में आग लगा दी, उसका घर ख़त्म कर दिया, तो इससे तेरे को क्या मिल गया। तेरे घर में कितनी रोटियां मिल गई बतला, कितने लड्डू मिल गए तुझे इससे, कुछ भी नहीं, नए कर्म बन गए। अब ये गणित जो लोग समझ लेते हैं वो जीव सावधान रहते हैं, और जो अज्ञानी मूर्ख लोग दुनिया में इस गणित को नहीं समझ पाते हैं वे बेचारे खुद ही परेशान रहते हैं। अब इस गणित को समझते नहीं है वो। मेरे को तो मजा आ गया, और मजा, दूसरे के यहाँ आग लग रही है और खुद मजे कर रहा है, मजा आ गया, और मजा आ गया, मजा आ गया। तो काय में मजा, रौद्र ध्यान में मर रहा है, आर्त ध्यान में मर रहा है, हिंसा नंदी नाम का रौद्र ध्यान कर रहा है क्या, हिंसा में आनंद मान रहा है, उसको जला करके आनंद मान रहा है। मृषानंदी, चौर्यानंदी, परिग्रह, इनमें आनंद मान रहा है। सोचो तो सही आप, इष्ट का वियोग, अनिष्ट का संयोग, पीड़ा, चिंतन, दान, ये आर्त और रौद्र ध्यान में स्वयं ही जल रहा है उस अग्नि में। देखिए कितनी सुंदर बात कही। क्रोधी दूसरों को दुखी, पता नहीं है मैं बीज बो रहा हूं अपने आप के लिए, दूसरों को दुखी, और दुखी का अर्थ कई तरह से ले लिया। दुखी माने उसकी टांगे तोड़ देना, दुखी माने उसके धन छीन लेना, दुखी माने उसे नुकसान पहुंचा देना, और दुखी माने उसके इज्जत उछाल देना, क्या अपमानित कर देना, उसे बेइज्जत कर देना। इसकी भावना से स्वयं ही नियम से दुखी होता है, पश्चाताप ही हाथ लगता है उसको। क्या ऐसी भावना कभी आती हो ना, इसको नुकसान पहुंचाएंगे अपन, तो सोचना, जरा गंभीरता से विचार करना। जिसके ऊपर क्रोध किया जाएगा, क्रोध किसी न किसी के ऊपर तो किया जाएगा। देखिए क्रोध आदि जितने भी विकार होते हैं, ये कोई भी विकार निराधार नहीं होते। जैसे गुस्सा आता है ना, कोई व्यक्ति का मुझे बहुत तेज गुस्सा आ रहा है, सामने वाले ने पूछा किसके ऊपर आ रहा है, ये किसी पर भी नहीं, बस लेकिन गुस्सा बहुत तेज आ रहा है। ऐसा नहीं होता, किसी पर भी नहीं आए, ऐसा नहीं होता। ये क्रोध किसी न किसी के ऊपर आता है, माने किसी न किसी परिस्थिति पर आता है। इसे जीतने का उपाय क्या है? देखो टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशित ग्रंथ में लिखा, ये क्रोध आदि कषाएं उत्पन्न क्यों होती है, ये क्रोध क्यों उत्पन्न होता है? तो कहा
जब यह जीव ऐसा विचार करता है कि इसने मेरा बुरा किया है तो क्रोध उत्पन्न होता है। क्रोध कैसे उत्पन्न, गुस्सा क्यों आता है? इसने मेरा बुरा कर दिया, क्या इसने मुझे ये काम बता दिया, माने मेरे ऊपर महा संकट आ गया, ये मेरा बहुत बुरा करने वाला है। तो क्रोध करने क्या 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 लगता है कि सामने वाले व्यक्ति ने मेरा बुरा किया है, इसलिए गुस्सा आता है, तो बेइज्जती कर दी जो भी है। अब उसे जीतने का उपाय क्या है? उस गुस्से को जीतने का उपाय क्या है? स्वयं अपने अपने गुस्से को जीतने के उपाय की सोचें। मुझे यदि गुस्सा आता है तो मैं ये सोचूं कि मैं अपने इस गुस्से को कैसे कंट्रोल करूं, तो उपाय क्या है? तो जवाब लिखा उन्होंने, तत्व ज्ञान के अभ्यास से जब पर पदार्थ इष्ट या अनिष्ट भाषित ना हो तो क्रोधादि कषाएं उत्पन्न नहीं होंगी। तत्व ज्ञान का अभ्यास चाहिए, वो नीचे बताने वाले हैं। देखो अभी ये वाक्य पढ़ के पूरा करते हैं इसको। यहाँ दूसरे का दुखी होना तो उसके भवितव्य तथा उसके परिणाम पर निर्भर है, अतः क्रोध करना ही नहीं चाहिए। सारी मेहनत बेकार। आपने तो खूब कोशिश कर ली, अब उसका बुरा हुआ ही नहीं। आपने तो सोचा आग लगा दो इसको, महल में सो रहे हैं ये पांडव, लाख का महल बनाया है, इस लाक्षागृह ग्रह में लाख के बनाए हुए इस महल में आग लगा दी जाए तो ये पांचों पांडव जल करके भस्म हो जाएंगे, मर जाएंगे। फिर क्या हुआ? भवितव्यता कुछ और थी। कुरियात सा भवितव्यता आगतवती तत्त्र यद्रोच्यते मोहोल्लास विषाद अति प्रसरतो हित्वा विकल्पान बहुन। ये उसमें पद्मनंदी पंचविंशतिका के अंदर एक श्लोक दिया आचार्य देव ने, आचार्य पद्मनंदी स्वामी ने। माने जो भवितव्यता को जो जचेगा ना वो करके रहेगी भवितव्यता। कहते हैं ना, मुद्दे ही लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो भवितव्यता अनुसार होता है। क्या खुदा को क्या मंजूर होगा? चाहे ये तो भवितव्यता अनुसार जो होगा। तू कितना भी लाख बुरा चाह ले मेरा, लेकिन मेरी भवितव्यता अनुसार जो होना है वही होगा। बुरा होना होगा तो निमित्त तो बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसमें भी हम सहज हैं। और बुरा नहीं होना होगा तो लाख प्रयास कर लो, आप बुरा करने में समर्थ नहीं हो पाओगे। देखो दूसरे का तो हो चाहे ना हो, ये कह रहे हैं यहाँ दुखी होना तो भवितव्य आधीन है, और अकेला भवितव्य नहीं। और गजब की बात सुनो, आपने यहाँ से सामने वाले को बैठा हुआ है सामने वाला व्यक्ति, और आपने यहाँ से गोली चलाई मार देने के लिए, किसी ने चलाई, अपने तो इस तरह की परिस्थिति बन ही नहीं सकती, लेकिन यहाँ से गोली चल भी गई, और जब वो चली तो वो नीचे कुछ लेने के लिए झुक गया तो गोली ऊपर से निकल गई। अब बोलो क्या करो? माने उसका यदि आयु कर्म पूरा होना होगा तो ही मारने वाला मार पाएगा। उसका आयु कर्म पूरा होने का काल नहीं आया तो मारने के कितने भी प्रयास कर ले वे मार ही नहीं सकता। निज आयु क्षय से मरण हो यह बात जिनवर ने कही, तुम मार कैसे सकोगे जब आयु हर सकते नहीं। आयु को यदि तू चुरा ले क्या तब तो मार दिया, आयु हर नहीं सकता है। क्या गाथा है कुंदकुंदाचार्य देव की, कितना निर्भर कर दिया है। कोई किसी को मार नहीं सकता, कोई किसी को बचा नहीं सकता। मैं मारता हूँ अन्य को या मुझे मारे अन्य जन, यह मान्यता ज्ञान है जिनवर कहे भव्य जन। बोलो अब सोचो जरा, जब इस दृढ़ता से कुंदकुंदाचार्य देव परम सिद्धांत का प्रतिपादन कर रहे हैं, सोचना गंभीरता से हाथ रख करके अपने हृदय पर, इसने इसको मार दिया, अब इसका क्या मतलब निकला? उसने उसकी हत्या कर दी, इसका क्या मतलब निकला? और ये निमित्त बना था है ही नहीं ना, ये तो कोई मार ही नहीं सकता है ना।
फिर मैंने इसको बचा लिया, मैंने चींटी को बचा लिया, मैंने मच्छर को मार दिया, इसने मार दिया, ये हत्यारे हैं, ये अपराधी है, इन बातों का क्या मतलब रह गया? तो फिर साहब ये तो आप सब स्वच्छंद हो जाएंगे, फिर तो सारा जगत स्वच्छंद हो जाएगा। जब किसी के मारने से कोई मरता नहीं है, जीव तो मरता नहीं है, पुद्गल तो मरा हुआ ही है, तो फिर कोई किसी को कितना भी मारेगा, पीटेगा, कुछ भी करेगा, तो सारे जगत में कोलाहल मच जाएगा। महाराज कैसी बातें लिख रहे हो आप कि भाई हम लिख क्या रहे हैं, तो सच्चाई बता रहे हैं। हमारे लिखने से थोड़ी ना हो जाएगा, जगत का स्वरूप ही ऐसा ही है। तो फिर यदि प्रत्येक जीव अपने उदय के अनुसार आयु के हिसाब से जीता और मरता है, तो फिर मैंने यदि इसको मार दिया तो मुझे पाप क्यों लग रहा है? वो तो अपनी आयु से मरा है, मुझे पाप क्यों लग रहा है? फिर आलू खाने के लिए मना क्यों कर रहे हो? फिर पाप क्यों लग रहा है? कि भाई सुन, तेरे मारने से तो मरेगा नहीं, लेकिन जो तेरे को मारने का भाव आया ना, उसमें तूने हिंसा का पाप बांध लिया, अभिप्राय से बन रहा है। इसलिए देखो क्या गजब बात कहती फिर आगे बढ़ करके, प्राणी मरे या ना मरे, हिंसा यत्नाचार से। तूने तो मारने का भाव कर लिया, तूने गोली चला दी, सामने वाला नहीं मरा, तुझे हत्या का पाप लग गया। अरे मरा ही नहीं फिर भी कि हाँ, ऐसा ही है जैन दर्शन। तब बंद होता है नहीं जब रहे यत्नाचार से। बोलो, बैठे बैठे ही करता रहता है राग द्वेष, क्या बैठे बैठे ही करता है ये? खाम खामी लेना देना कुछ नहीं, और खाम खामे राग द्वेष किए जा रहे, कर्म बांधे जा रहे, क्या करें? देखिए शास्त्र उस स्वाध्याय का फल बतलाते हैं आगे। ऊपर हो गई ना बात भवितव्य, और ये 12वीं बात रह गई। देखो अभी आगे बढ़ने के पहले कुछ प्रश्न थे हैं? कुछ प्रश्न थे। हाँ बोलो। आप जैसे हमेशा बात करते थे पुरुषार्थ की कमजोरी, हाँ, तो उसको लेकर थे कि ये विकार है, ऐसा पहचानने में नहीं आता। मतलब मैं ये जानता ही नहीं है विकार है या नहीं है, मैं तो जैसा आया उसके पीछे लग गया। तो ये पुरुषार्थ की कमजोरी, पुरुषार्थ की कमजोरी है। ये देखो आगे कह रहे हैं ना, ये दूसरे का दुखी होना तो उसके भवितव्य, एक बात कही, लेकिन भवितव्य से भी दुखी नहीं होता क्या? और दुखी होने रूप भवितव्य की बात करो। आपने परिस्थितियां बनाई दुखी करने के लिए, अब आप ये कहो कि नहीं नहीं इसके भवितव्य में भी ऐसा था। मास्टर साहब, भवितव्य में भी ये बात थी कि देखो परिस्थिति ऐसी बन गई, उसके साथ में आग जला दी, माथे पर सीढ़ी जल रही है उसके, तो सुनो भवितव्य से दुखी नहीं हो रहा, परिणाम से सुखी दुखी हो रहा। सुख दुख परिणाम अनुसार होते हैं। वाक्य याद है कि नहीं? बोलो, 3 वाक्य याद कराए थे। कार्य योग्यता अनुसार, और संयोग उदयानुसार। संयोग उदयानुसार मिलते हैं। मनोज जी सब याद रखना, 3 महत्वपूर्ण वाक्य हैं, लाइफ टाइम काम आने योग्य हैं, ऐसे वाक्य हैं। संयोग उदयानुसार मिलते हैं, भाव समझिए, जो संयोग मिलेंगे अपने उदय के अनुसार मिलेंगे। संयोग उदयानुसार मिलते हैं, सुख दुख उदय के अनुसार नहीं होता, सुख दुख परिणाम अनुसार होता है, और कार्य योग्यता अनुसार होता है, भवितव्यता अनुसार होता है। देखो ये लिखा। एक और बात थी कि हमको देश विकार लगता है, राग तो कभी विकार लगता है। हाँ तो गलती है ना, ज्ञानियों को राग भी विकार लगता है भी। और तीसरी बात है, विकार में सुख की अपेक्षा बनी रहती है। विकार में सुख की अपेक्षा बनी रहती है, इससे सुख मिल जाएगा। सही बात है, इसीलिए विकार को पर से सुख की अपेक्षा रखना भी विकार है। पर से सुख दुख की कल्पना करना यह भी विकार है। चौथी बात है कि जन्मों से संस्कार विकार की ओर जाने के हैं, राग का राग तो दूर होता ही नहीं। बातें तो सब सच्ची कह रहे हो आप, हाँ, लेकिन सब में पुरुषार्थ की कमजोरी है। गलती किसकी है इसमें? जन्मों से राग के संस्कार हैं, विषयों के संस्कार हैं, आहार भय मैथुन परिग्रह 4 संज्ञाएं जन्म जन्मांतरों से सदा काल से मौजूद है। तो संस्कार क्या करेगा?
अनादिकाल से उल्टे संस्कार पड़ रहे हैं। एक बार तत्वज्ञान के अभ्यास से तू सबल संस्कार डालने का प्रयास करेगा तो ये उल्टे संस्कार टूट करके अच्छे संस्कार पड़ जाएंगे। संस्कार कैसे पड़ते हैं? किसी एक काम को बार बार किए जाने पर वो संस्कार पड़ जाते हैं, वो आत्मा संस्कारित हो जाता है। इसलिए हम कहते हैं राग द्वेष और कषाय को लेकर के आप सो मत। आप यदि उस राग द्वेष कषाय के साथ में सो रहे हैं तो क्या होगा? पूरी रात भर वैसे चलते, वो संस्कार पड़ रहे हैं, वो छप रहा है। आप कोशिश तो बहुत करते हैं फिर भी नहीं हो पाता है, तो फिर इसका मतलब होनहार कुछ ना कुछ गलत दिशा को दिखा रही है। भवितव्यता में कुछ अहित होने के संकेत नजर आ रहे हैं। आपकी संभावना हो तो अपने पुरुषार्थ पूर्वक कुछ रोको तो रोक लो, बचाने का प्रयास कर लो तो कर लो, होगा तो वही जो होना है। आपके प्रयासों से बचना होगा तो बच जाएगा, और नहीं बचना होगा तो फिर जो होगा क्या करोगे? वो संस्कार कैसे पड़ रहे हैं? अब हम कह रहे हैं देखो अभी दिनवाणी सुनने के लिए आया, तो कहा साहब मैं क्या करूं, सुनने के लिए तो आया हूं, लेकिन संस्कार तो वही है पुराने कि सुन और ज्यादा सुन। फिर भी संस्कार तो पुराने कि और अभ्यास कर। ये संस्कार तो वही है कि नहीं और अभ्यास कर, और अभ्यास कर, और चिंतन कर, और चिंतन कर। धीरे धीरे करके वो संस्कार कम होने लग जाएंगे और ये संस्कार मजबूत होने लग जाएंगे। ये प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है। आप प्रैक्टिस कीजिए, समझ में आ रही है बात? जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतना आप सफल हो पाएंगे। अपने आप का निर्णय करें। हम प्रैक्टिस में यदि हम असफल दिखाई दे रहे हैं तो कोई बात नहीं, दिख रहे हैं और कोशिश करेंगे, और कोशिश करेंगे, और सफल होने का प्रयास करेंगे। देखो हो गई आपके और कोई वाक्य? दूसरे का दुखी होना उसके भवितव्यानुसार और उसके परिणाम पर निर्भर है, अतः क्रोध करना ही नहीं चाहिए, गुस्सा करो ही मत। आप तो शास्त्र स्वाध्याय का फल क्या है? गुस्सा नहीं करना। इतना शास्त्र पढ़ते हैं फिर भी इतना गुस्सा करते हैं। क्रोध तो करना चाहिए, क्रोध तो करना चाहिए। इतना जनवाणी सुनते सुनाते हैं फिर भी इतना गुस्सा। गुस्सा तो देखो इनका सब बेकार है, इनका पढ़ना लिखना। क्रोध करना चाहिए लेकिन अपने ऊपर कि मेरे को क्रोध क्यों आता है। देखो हेयोपादेय विज्ञानम नोचेद्यर्थ श्रम श्रुतौ किं व्रीहि खंडनायासे तंडुलानाम संभवे। क्या कह रहे हैं? पूरा ही नीतिकारों का श्लोक। जटिल संस्कृत नहीं है। हाँ सरल संस्कृत। जटिल है नहीं, जटिल कहाँ है? हे उपादेय विज्ञानम नो नहीं है, जैसे हे उपादेय के विज्ञान का ज्ञान नहीं है। नीचे वाला शब्द इतना लंबा दिया है, वो संधि है उसकी, विच्छेद करके देखो। देखिए पूरा नीतिकारों का श्लोक है, माने देखो आप पूरे ग्रंथ में कदम कदम पे नीतियां हैं। हमें ऐसा लगता है या तो नीति का कोई मूल ग्रंथ हो जिसमें नीति शतक जैसा है, जो नीति का ही ग्रंथ है, इससे समझ में आ रही नहीं। हाँ मतलब वो डायरेक्ट नीतियां बतलाते हैं तो समझ में नहीं आती, या तो स्टोरी में लपेट करके समझा रहे हैं ना नीतियां, तो बात समझ में आ रही है हमारे को, कहानी से समझ में आ रही है, लेकिन क्या नीतियां भरी है भाई। यदि हे व उपादेय का ज्ञान नहीं है तो शास्त्र संबंधी परिश्रम करना व्यर्थ है, बेकार है फिर सारा शास्त्र पढ़ना। तो अच्छे बुरे की खबर नहीं है तुझे, तेरे को इतनी शिक्षा दी है जीवन भर मैंने, और तू अपना भला बुरा नहीं पहचान पा रहा है, इस गुस्से में अपना ही ऐड करने के लिए तैयार हो रहा है, तो फिर सारी पढ़ाई लिखाई बेकार हो गई। बहुत सूक्ष्मता है। कब विद्या ददाति विनयम, विद्या विनयम ददाति। विद्या ज्ञान उसे कहते हैं जो विनम्रता दिलाए, उसका नाम ज्ञान है। जैसे ही ज्ञान बढ़ता चला जाए वैसे वैसे विनम्रता आनी चाहिए। ज्यों ज्यों वृक्ष के ऊपर फल लगते हैं वैसे वैसे कुछ झुकता है। विनम्रता नहीं है तो आपकी विद्या किसी काम की नहीं। ज्ञान विनय को प्रदान करता है, इसलिए ज्ञान और विनय इनका जोड़ा है, सुमेल है इनका। देखिए शास्त्र संबंधी परिश्रम व्यर्थ है, क्योंकि चावलों के नहीं निकलने पर धान्य के कूटने से क्या फायदा है।
चावल नहीं निकला, अब खाली धान्य को कूट रहा है, तो क्या फायदा? ये सोच रहा है कि उसको कूट करके अंदर से निकल जाएंगे चावल, अरे आए ही नहीं, है ही नहीं उसमें। लेकिन मन तो पल पल बदलता है, ये उपादेय में, कभी विभाव में, कभी स्वभाव में। स्वभाव में टिकी जाए तो बात ही दूसरी है। सही बात है, स्वभाव में टिकाने का अभ्यास करना है। चावल निकाल लेने के पश्चात चावल निकाल लिए, यार चावल जब उगता है ना तो वो उसके छिलके सहित उगता है। कोई भी धान्य हो, जो भी अनाज उगते हैं वे सारे अनाज कवर होते हैं, पैकिंग सहित होते हैं। फिर बाद में उनको छीला जाता है, छिलका अलग कर दिया जाता है और धान्य अलग कर लिया जाता है। ये कह रहे हैं चावल निकाल लेने के बाद चावल निकल गया, अब जो उसका तुस रह गया, उसका जो भूसा रह गया, अब उसको कूटने से क्या लाभ है? क्या लाभ है उसको कूटने से? पहले तो कूटा जाता है उसको हल्के हाथ से चावल निकालने के लिए, लेकिन निकल जाने के बाद अब कूटने से क्या लाभ है? अर्थात कूटने का परिश्रम व्यर्थ है। उसी प्रकार हे उपादेय का ज्ञान न हो तो शास्त्र के अध्ययन करने का परिश्रम व्यर्थ है। क्या? यदि हे उपादेय का ज्ञान नहीं हो तो फिर अध्ययन करना भी व्यर्थ है। शास्त्र के अध्ययन करने का, ये और साथ में दे रहे हैं। यद्यपि लौकिक विद्या भी विनय प्रदान कराती है। देखो, जिनसे विनय प्राप्त विद्या प्राप्त की है उन गुरु के प्रति विद्यार्थियों को बहुत बहुमान होता है। सच में जो अच्छे इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स जो होंगे वे सारे विद्यार्थी अपने गुरुओं का बहुत आदर करते हैं, बहुत सम्मान करते हैं, रेस्पेक्ट करते हैं। गुरुजनों के पैर छूते हैं, उनके चरण स्पर्श करते हैं, उनके हृदय में उनके प्रति बहुत बहुमान है गुरुओं के प्रति। आज भी मास्टर साहब आपको पुराने विद्यार्थी मिलते होंगे, कई चरण छूते होंगे, बराबर छूते हैं, होता है ऐसा, सम्मान है वो गुरुओं का। ये बतला रहे हैं यहाँ, वो विनय नहीं है आपके पास में, क्रोध है, कषाय है, तो ये है तेरा सारा शास्त्र पढ़ना बेकार हो गया। विशेषार्थ देखो, हे का अर्थ त्यागने योग्य, उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य। जानते हैं अपन हे उपादेय मतलब? हे माने छोड़ने योग्य और उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। जी अब सुनना, बड़ी बड़ी गजब की बात कह रहे हैं। ये बात हमने बनारसी दास जी की चिट्ठी में पढ़ी थी क्या? मोक्ष मार्ग प्रकाशक परिशिष्ट में पढ़ी थी हमने। ये कब पढ़ी थी? अभी नहीं। मोक्ष मार्ग प्रकाशक अभी तीसरी बार चलाया था, अभी नहीं, सेकंड बार जब चलाया था 2007 की बात कर रहा हूँ। फर्स्ट बार चलाया था 1994-95 में। तो जब सेकंड बार जब चलाया था तब हमने पीछे के परिशिष्ट जो थे उन परिशिष्ट में बनारसी दास जी की निमित्त उपादान चिट्ठी में शायद ये चर्चा है, वही है ये चर्चा। उसमें एक पेज पर नीचे उन्होंने कहा हे ये किसे कहें और उपादेय किसे कहें, और हमने 2-4-5 दिन उसकी चर्चा की, 4-5 दिन उसकी चर्चा की हे उपादेय के स्वरूप के संबंध में। फिर मैंने एक हे ये उपादेय इसके ऊपर एक प्रवचन किया मुंबई में, घाट के ऊपर में। उन्होंने अलग अलग एरिया में होते थे प्रवचन, हे ये उपादेय। तो अभी ये देखो जरा, पहले एक बार पढ़ लें अपन, फिर मैं वो कुछ बिंदु आपको देने का प्रयास करूंगा। मुझे घड़ी दिख रही है, समय हो गया है लगता है। क्या हे ये उपादेय किसी प्रकरण में होगा, कहीं कोई चर्चा आई होगी। इसमें बड़ा कंफ्यूजन होता है। किसमें? इनमें सातों शब्द में नहीं। हे माने छोड़ने योग्य नहीं, अब गे माने जानने योग्य, उपादेय माने ग्रहण करने योग्य। मोक्ष उपादेय है या गे है? गे तो सातों हैं, जानने योग्य तो सभी है, फिर उपादेय है, वो पूर्ण उपादेय है, पूरी तरह से ग्रहण करने योग्य। अब ये बता रहे हैं आप, जीव अजीव आश्रव वंद संवर निर्जरा और मोक्ष, ये 7 तत्व हैं। जानने की अपेक्षा तो ये 7 तत्व उपादेय हैं। ये का अर्थ जानने योग्य, 7 ही जानने योग्य हुए ना,
ये मतलब सातों जानने योग्य, जानने की अपेक्षा बात करो। अतः क्रम से सातों तत्वों का ही ये उपादेयपना सिद्ध करते हैं। अब इन 7 तत्वों का ही ये उपादेयपना बतला रहे हैं। अब इनका ही ये उपादेयपना जानकर मार्मिक बातें विचार करना। मुझे वो ध्यान आ रहा है 2007-8 में वहाँ किया गया वो प्रवचन, घाट के ऊपर में जो किया था, मुझे लोगों के चेहरे दिख रहे। 10-12 साल पुरानी बात हो गई, 10-11 साल हो गए। देखो क्या कह रहे हैं, जीव तत्व मोक्ष मार्ग प्रकट करने के लिए तथा साक्षात मोक्ष की प्राप्ति के लिए भी आश्रय करने की अपेक्षा यह त्रिकाली निज शुद्धात्मा जीव तत्व उपादेय है एवं ध्यान का ध्येय होने से परम उपादेय है। ये तो जीव तत्व की बात हो गई, बराबर। पर जीव क्या है? ध्येय हो गया। हाँ, पर जीव ध्येय हो गया। अब सुनो, अब गजब की बात तो यहाँ से निकलती है सारी की सारी। जो मार्मिक बिंदु हैं ये सब यहाँ से निकल रहे हैं। अजीव तत्व न हेय है और न उपादेय है, यह तो मात्र हेय है। याद कर लेना इसको। यदि राग लगा पड़ा है तो हेय होगा ना, फिर तो अजीव तत्व। मैं कल करूँगा चर्चा, मैं आज नहीं कर रहा इसका, अभी तो एक बार पढ़ देता हूँ इसको। अभी तो इतना याद कर लो आप, जीव तत्व क्या कहा? आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय, ठीक है। अजीव तत्व क्या है? हे गेय उपादेय, गेय हे नहीं है, उपादेय नहीं है, गेय मात्र। याद रखना कल तक। अपेक्षा है नहीं, एक ही बात है इसमें कोई अपेक्षा नहीं, एक ही बात है, बस गेय ही है वो। नंबर 3 4 आश्रव तथा बंध तत्व साक्षात दुख रूप एवं आगामी काल में भी दुख कारक होने से हे। आश्रव और बंध ये तो है ही। आश्रव दुख कारक रे बुद्धिवंत तिन्हें, दुख रूप है, दुख का कारण है, हे। संवर तथा निर्जरा तत्व इनका क्या हाल है भाई? मोक्ष मार्ग स्वरूप है, जो आंशिक शुद्ध व सुख रूप होने से प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय है। आंशिक उपादेय, प्रकट करने की अपेक्षा से उपादेय है, ठीक है। और मोक्ष तत्व साध्य है और प्राप्त करने की अपेक्षा सर्वथा उपादेय है। चलो अभी जीव को छोड़ो, ये उपादेय है प्रकट करने के लिए। मांगने से भले ही नहीं मिलता, लेकिन ग्रहण तो करना चाहता है ना। ग्रहण करने योग्य है, ग्रहण करने योग्य है। कर पाएगा नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा, वो अलग मैटर है। ग्रहण करने योग्य है, हितकारी है। आश्रम और बंध अहितकारी होने से छोड़ने योग्य है। संवर निर्जरा और मोक्ष हितकारी होने से ग्रहण करने योग्य है। वो अहितकारी होने से छोड़ने योग्य थे, ये हितकारी होने से ग्रहण करने योग्य है। अजीव तत्व मात्र ज्ञेय है और जीव तत्व श्रद्धान करने की अपेक्षा से परम उपादेय है। इस तरह हमने ये उपादेय का बंटवारा 7 तत्वों में किया। कल इसके मर्म को समझते हुए फिर आगे तत्वज्ञान का जो फल यहाँ बतलाया है उसकी चर्चा करेंगे।